नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लेवलिंग जो 72 आवर्स के लिए होगी। सॉरी, 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। उनके तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा तो वो क्या हो सकता है उसको देखेंगे और यूनिवर्स की गाइडेंस। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो, जानना चाहते हो कि 72 आवर्स में आप लोगों की रिश्ते की स्थिति, रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैंसर यानी कैंसेरियन कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है 72 घंटे में आपके पर्सन के सोच में बहुत बड़ा अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा। पहले जैसे सोच रहा था वो नहीं सोचेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। जो भी सपीटा सर्कल चल रहा है उसको ख़त्म करेंगे। पहले अगर ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था तो उसके बारे में दोबारा से सोचेंगे। एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स से कनेक्ट करना, जो चीज़ें जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे ख़त्म करना, एक नई शुरुआत करना, स्लोली बट श्योरली रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना, सारे सही सोच इन 72 घंटे में उनके दिमाग में आएंगे। क्योंकि पहले ही उलट सोच रहे थे, चले जाना है रिश्तों से, बहुत हुआ ये वो, इमोशनल बैगेज फील कर रहा था, ब्रेक ले लिया था शायद उन्होंने। तो अब वो लौटने के बारे में सोचेंगे और जो भी हुआ पिछले दिनों से भूल के उसे सीख लेके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाएंगे और जो कुछ अनफिनिश था रिश्ते में उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं कैंसर आपकी करंट एनर्जी। कैंसर यानी कर्क राशि, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है ऐसा लग रहा है, द एम्परर, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटल्स। डेफिनेटली नो कांटेक्ट चल रहा था। हालांकि ये 72 घंटे की एनर्जी है। आप तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और करोगे भी, लेकिन है ना, दिखा नहीं रहे हो। हाथी के दांत जो होते हैं, खाने के एक दिखाने के एक। तो आपका जो नेचर रहेगा, कितना भी मर जाओ, गिर जाओ, परेशान हो जाओ, तुमको नहीं बताएंगे। तो आप इंतज़ार करोगे, कोशिश करोगे चीज़ें सही हो जाए। मतलब खुद के अंदर अंदर कोशिश करना, बाहर निकल के कुछ नहीं करोगे। उनसे बात करना, टेक्स्ट करना, कॉल करना। करंट एनर्जी में तो ऐसा नहीं है। अब एक्शन के जब कार्ड आएंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि आप इंतज़ार कर भी रहे हो बहुत दिनों से। ऐसा नहीं
कि अब अभी इंतज़ार कर रहे हो। आप इंतज़ार कर रहे हो, चाहो तो आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आपको लेना नहीं है, अपनी ईगो को डाउन नहीं करना है। तो आप अनवांटेड चीज़ों से डर रहे हो, ट्रॉमा से डर रहे हो सकता है पहले भी ऐसा हुआ रिश्ते में, इसीलिए अब ना आप महीनों से इंतज़ार कर रहे हो। साथ ही साथ आपको पैसों की भी परेशानी है, तो आप अपने काम पर भी फोकस्ड हो, लेकिन रिश्ते से जो दर्द, जो दुख, जो धोखे मिले हैं, उसके लिए भी आप परेशान हो, लेकिन आप खुद से कुछ भी नहीं करोगे, ना दिखाओगे, ना एक्शन लोगे, ऐसा आप करंटली सोच रहे हो। अब हम देखेंगे कि अगर आप एक्शन लेते हो तो आपका एक्शन, आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। कैंसर यानी कैंसेरियन, आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी हो सकता है। मेजर अरकना के दो कार्ड हैं, देख लेते हैं कैंसेरियन अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आप तो एक्शन लेने से रहे। ये सेस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, बहुत अच्छी बात है। इंसान में वो सोच का परिवर्तन हो रहा है। द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सूट्स। यस, ये एक मौका जरूर देंगे, रिश्ते को एक्शन लेंगे, लेकिन अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप जैसा सोच रहे थे आपके मुताबिक करेंगे, एक्शन लेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ भी, और अपनी मजबूती के साथ रिश्ते को दोबारा मौका भी देंगे, आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन जब उनको लगेगा कि ये पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर चुका है, अपनी एनर्जीज पूरी तरीके से बैलेंस है, तब जाके ये एक्शन लेगा। और हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो वो भी थोड़ा सा सॉल्व होगा। ये आपको स्टेबल कुछ ऑफर भी कर सकते हैं रिश्ते में कि अब मैं नहीं जाऊंगा या फिर ऐसा कुछ, लेकिन ये एक्शन जरूर लेंगे। अपने दिमाग से सोच साच के फिर आएंगे, गलत चीज़ों से खुद को दूर रखेंगे, आपको भी रिश्ते को भी। देख लेते हैं कैंसर आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। कैंसेरियन, द एम्परर का कार्ड पहले भी आया था, ये रहा। एम्परर का कार्ड पहले भी आया था। आप किसी एरिस के साथ भी डील कर सकते हो। एम्परर, द मून और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि बेकार की दुख को गले से मत लगाइए, एक सॉलिड डिसीजन लीजिए। अगर आपसे लिया जा सकता है तो डेफिनेटली आप एक डिसीजन लीजिए। अगर आपसे चीज़ें सही हो सकता है तो कोशिश कीजिए, और एक्शन लेने से रिश्ता सही होता है। और आपको ये लगता है तो आप एक डिसीजन ले सकते हो। हालांकि अब आपको ये लग सकता है कि ये डिसीजन लेना गलत हो रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ये आपको सही लगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस रिश्ते के लिए कैसा लग रहा है और क्या करना चाहिए, सारी आप ही के हाथों में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।